Hello everyone, I hope all of you all are doing fine. So today in this video we are going to cover दिसंबर के करंट अफेयर्स। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये मैंने दो तीन सोर्सेज से मिला के कुछ हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं अपने, जिसको मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। और सामने जैसे दिख रहा है ऊपर यहाँ पे ये 26 पेजेस के ये नोट्स हैं मेरे। जस्ट स्टे विथ मी और मैं ये कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी। इसके बाद लास्ट पार्ट में ना बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस भी मैंने पूरा डिटेल में कवर किया है। ठीक है, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, विल जस्ट डू इट एज सून एज पॉसिबल। वन सेकेंड, मैं कलर चेंज कर दूँ। सबसे पहले तो अभी पारादीप पोर्ट जो था वो न्यूज़ में था। पारादीप पोर्ट इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि वो फास्टेस्ट एवर 100 MMT कार्गो जो है उसने कंप्लीट किया विद इन हाउ मेनी डेज, 241 डेज। टू दो का भला चार एक, ठीक है, 241 डेज में पारादीप पोर्ट ने ये कार्गो कंप्लीट किया है। और पारादीप पोर्ट का स्टेट कौन सा है बताओ? उड़ीसा। ठीक है, तो वो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। सेकेंड इज, अभी एक एमओयू साइन हुआ है अंबुजा सीमेंट और वीओसी के बीच में। वीओसी इज वीओ चिदम्बरम पोर्ट। वीओ चिदम्बरम पोर्ट का दूसरा नाम है टुटीकोरिन पोर्ट। ठीक है, टुटीकोरिन लिखा आ जाए या वीओसी आ जाए, और ये कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु में। तो ये दोनों ने मिलकर एक एमयू साइन किया है किसके लिए? क्लिंकर शिपमेंट के लिए, यानी कि कोस्टल मूवमेंट ऑफ ये हमारा अलाउ हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्लिंकर्स का। द नेक्स्ट वन इज लॉर्ड राम का स्टैच्यू बना है। ठीक है, अब ये सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि कहाँ पे अनवेल किया गया है। तो ये गोवा में हुआ है, जीवोत्तम मठ पर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आ जाएगा कि किस जगह पे हुआ है, कौन से स्टेट में हुआ है, तो यू शुड नो इट इज़ इन गोवा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये कितना फीट टॉल है, ये भी पूछा जा सकता है। इट इज़ 77 फीट टॉल। कौन से मेटल से बना है? ब्रॉन्ज के। और ये किसने डिज़ाइन किया है? राम वी सुत्तर। ठीक है, देखो लॉर्ड राम का है तो राम नाम के ही किसी इंसान ने किया होगा, ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो चार पांच न्यूज़ है, चलो बताओ मुझे फटाफट, मैं यहाँ से हटा रही हूँ। लॉर्ड राम का भी एक स्टैच्यू है, कौन से स्टेट में आया है? गोवा में। ठीक है, गोवा में कौन से मठ पर? जीवोत्तम मठ पर। ठीक है जी, 77 फीट टॉल है। बना बना किसका है? ब्रोंज का है। और किसने बनाया है? राम सुतर ने जी ने। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी कोई बोले कि मन्य कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो न्यूज़ में रही। और ये क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि उसके ऊपर ये एक एनबीएफसी है जिसने कुछ रेगुलेशंस को वायलेट कर दिया होगा, जिससे ये पेनल्टी इस पे लगाई गई 3.10 लाख्स। 3.10 लाख्स। ठीक है, उसके बाद एक कतर ग्रैंड प्रिक्स जो है, ये क्या होता है? ये फार्मूला वन चैंपियनशिप थी जो कहाँ पे हुई? अबू धाबी में हुई। ठीक है, और इसका विनर कौन बना? मैक्स वर्स्टेपन। मैक्स वर्स्टेपन। अब इसको कैसे याद करेंगे कि भैया फार्मूला वन चैंपियनशिप हुई, फार्मूला वन, तो फार्मूला वन में सबसे मैक्सिमम वैल्यू जिसकी आई वो जीत गया। ठीक है, फार्मूला वन मैक्स वर्स्टेपन, याद हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनरेगा। मनरेगा पहली बात तो पता होना चाहिए कौन से साल में आई थी। 2005 में ये स्कीम आई थी जिसको वीवी रामजी नाम दे दिया गया है। और दूसरा नाम जैसे कि मनरेगा पता है ना, महात्मा गांधी नाम में स्टार्टिंग में आता है, दैट्स वाई प्रिय बापूजी ग्रामीण रोजगार योजना। पहले 100 डेज एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करती थी, अब उसको बढ़ा के 125 डेज कर दिया गया है। ठीक है, और पहले क्या था ना, ये देखो ये एस प्लस सेंटर, यानी कि पहले ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड थी, अब यहाँ पे ये सॉरी ये पहले सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंटर ही इसके लिए फंडिंग करता था, लेकिन अब स्टेट को भी करना पड़ेगा, तो नाउ इट हैज़ बिकम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है जी, द नेक्स्ट वन इज मखाना स्कीम। मखाना स्कीम वॉज इन न्यूज़, बताओ क्यों? क्योंकि मखाना हमें मिथिला रीजन में मिलता है। किसके मिथिला रीजन में? बिहार के मिथिला रीजन में, पहली चीज़। और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% फंडिंग विल बी गिवन बाय व्हाट? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसके लिए कितना, देखो यार मैं ना हमेशा मना करती हूँ कि आलतू फालतू फैक्ट्स याद मत करो, लेकिन कुछ कुछ स्कीम्स के लिए आई ऑलवेज से, जैसे ये बहुत बड़ी स्कीम रही है इस साल की, तो इसके फैक्ट्स हमेशा याद करो। 476 करोड़, 476.03 है, तो 476 करोड़ जो है वो गया है 5 सालों के लिए, 2026 से लेके 31 तक। ठीक है, अच्छा ये ना कंफ्यूज मत होना, या तो वो लोग ये कह सकते हैं कि मखाना बोर्ड कौन से स्टेट में है, तो इट इज़ इन बिहार। एंड फर्स्ट मीटिंग इस बोर्ड की कहाँ पे होगी भैया? वो होगी दिल्ली में, ये याद रखना, ये कंफ्यूज कर सकता है। और ये जो बोर्ड की पहली मीटिंग है, इसको चेयर कौन करेगा? देवेश चतुर्वेदी, हु इज़ व्हाट? सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, तो भैया सेक्रेटरी है, ठीक है, वो भी एग्रीकल्चर के, तो वो थोड़े चतुर होंगे इसलिए, तो चतुर्वेदी। ठीक है, तो देवेश चतुर्वेदी, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा रब कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा क्लमजी हो गया है। ओके, द नेक्स्ट वन इज एमएसपी फॉर कोपरा। अभी इस साल हमारी एमएसपी रिलीज हुई है कोपरा के लिए, वो है 12,027 पर कुंटल। ठीक है, 12,000, बस ये फिगर याद कर लो। ठीक है, कोपरा 1 2 3 4 5 लेटर्स है, 5 × 4 = 20, 4 × 3 कर दो,
सबसे बढ़िया। जैसे भी याद कर सकते हो कर लो। द नेक्स्ट वन इज़ भारतीय भाषा उत्सव। अब ये भारतीय भाषा उत्सव जो है, ये पहली बात तो ये बड़े से जो होते हैं ना, जहाँ पे ऐसे भारतीय लिखा होता है, यूजुअली वो न्यू दिल्ली में ही होता है ऑर्गेनाइज, ठीक है। और ये भाषा से रिलेटेड है, तो इसकी थीम क्या होगी? मैनी लैंग्वेज वन इमोशन। बहुत सारी लैंग्वेजेज है पर इमोशन एक ही है। और ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी को मनाया जाता है? तो ही इज़ अ महाकवि हु इज़ इट, सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती की याद में ये उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। कुछ भी पूछ सकते हैं कि सुब्रमण्यम भारती कौन है, ठीक है, या फिर ये उत्सव कहाँ पे हुआ, उसकी थीम क्या थी, ठीक है। इसके बाद अभी फिलहाल जैसे अभी तुम लोगों ने अगर ईसीजीसी पीओ का एग्जाम दिया होगा तो यू मस्ट हैव नोटिस दिस क्वेश्चन केम कि इथियोपिया से प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक ऑनर दिया गया है, और लोगों ने ना यहाँ पे ये वाला लाइन हटा दी थी, ये निशान को हटा दिया था, इसको डैश लगा के लिखा था ग्रेट ऑनर ऑफ डैश ऑफ इथियोपिया, है ना। इसका आंसर इज निशान ऑफ इथियोपिया। अभी अगर हम लोग इससे याद करें तो एक और चीज़ याद कर लो कि ओमान से भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक ऑनर मिला है, दैट इज़ द फर्स्ट क्लास, ये भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, फर्स्ट क्लास ऑफ ऑर्डर ऑफ ओमान, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लास ऑफ यहाँ पे ऑर्डर छुपा सकते हैं, है ना। या फिर ये पूछ लेंगे कि ओमान से किसको मिला है, तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला है, और ये इसको मिला के 29th ऑनर मिल चुका है हमारे देश के प्रधानमंत्री को। ओमान के कैपिटल का नाम क्या है? मस्कट, ठीक है। और इनकी करेंसी क्या है? रियाल। क्योंकि अभी तुम लोगों ने देखा होगा, यही इसी पेपर में जॉर्डन का कैपिटल पूछ लिया था। तो जो भी देश, क्यों अभी देखना आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जॉर्डन विजिट किया था प्राइम मिनिस्टर ने, इसलिए जॉर्डन वॉज इन न्यूज़, सो कैपिटल वॉज अम्मान, ठीक है। थोड़ा प्रेसिडेंट्स के बारे में पढ़ लो, जैसे कि अम्मान के जो सुल्तान हैं उनका नाम है सुल्तान बिन तारिक, बिन तारिक, बिना तारीख के हैं इसलिए ओमान पहुंच गए, ऐसा कुछ याद कर लो, बना लो जो बना सकते हो, ठीक है। तो एक पेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्या पढ़ा है इसमें हमने? सबसे पहले हमने पैरादीप पोर्ट, ठीक है, क्यू न्यूज़ में था, फास्टेस्ट 241 डेज। क्लिंकर शिपमेंट एमओयू किन दो बॉडीज़ के बीच में हुआ है? अंबुजा एंड वीओ चिदम्बरम पोर्ट, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड राम का स्टैच्यू 77 टॉल ब्रॉन्ज, राम वी सुतर। देन वी हैव जोगतम मठ गोवा में बना है, ठीक है। मन्न कृष्णा में 3.10 लाख का पेनल्टी लगा दी गई है। कतर ग्रैंड प्रिक्स जो है वो अबू धाबी में हुआ, उसका चैंपियन वॉज मैक्स वर्स्टेपन। एमजी नरेगा 125 days, it has become a centrally sponsored scheme. The next one was Makhana scheme, 5 years, 2006 26 to 31. Outlay is 476 crores. Board is at मिथिला बिहार से है, तो मिथिला बिहार सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% फंडिंग बाय द स्टेट, सॉरी सेंटर. Then we had the first meeting of the board is at Delhi. Then it is chaired by Devesh Chaturvedi. Devesh Chaturvedi है कौन? Secretary of Department of Agriculture and Farmers Welfare. Then we have MSP for copra 12,027 पर क्विंटल्स, ठीक है। भारतीय भाषा उत्सव न्यू दिल्ली, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुब्रमण्यम भारती, उसकी थीम क्या है? मैनी लैंग्वेजेस वन इमोशन। देन और किसकी याद में मनाया जाता है? सुब्रमण्यम भारती, हु इज़ अ महाकवि। दो हम लोगों ने ऑनर्स पढ़े, एक था निशान ऑफ इथियोपिया, फर्स्ट क्लास ऑफ ओमान, ऑर्डर ऑफ ओमान, ये ऑर्डर को छुपाया जा सकता है, राइट। एंड कतर ओमान का हमने कैपिटल पढ़ लिया, दैट इज मस्कट। नेक्स्ट वन इज़ यूनेस्को। यूनेस्को ये भी इसमें आया था, ईसीजीसी पीओ के प्रीलिम्स में ये पेपर था, जिसमें पूछा था ऐसा कौन सा देश है जिसकी सारी की सारी क्विजीन जो है वो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में डाल दी गई है, दैट इज़ इटली, ठीक है। तो ये यूनेस्को, ये पता ही है, जैसे हमारे यहाँ से अभी फिलहाल दीपावली को ऐड किया जा रहा है इन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। अब यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स इसी बहाने पढ़ लो यार, क्या पता आ जाए, क्योंकि अभी यूएनईपी का पूछा था, याद है, नैरोबी केन्या। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स इज एज पेरिस फ्रांस, ठीक है। पेरिस में जाके, फ्रांस में जाके पढ़ाई लिखाई कर ली, क्योंकि यूनेस्को इज यूजुअली अलाइन टू कल्चरल थिंग्स, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज, हाँ, इटली के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। इटली जो है इसका कैपिटल क्या है? रोम। इसकी करेंसी क्या है? यूरो। और इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? सर्जियो। एंड प्राइम मिनिस्टर तो पूरी दुनिया को पता है, हमारे देश के तो हर किसी को पता है, मेलोनी इज इट्स प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट का नाम है सर्जियो, ठीक है। दीपावली जो है अभी हम लोग रिसेंटली ऐड करने वाले हैं। 2021 में हमने कौन से त्यौहार को डाला था? दुर्गा पूजा। 2023 में गरबा, ये कभी हो सकता है क्रोनोलॉजी में पूछ लें। और अभी 2025 में हम लोग दीपावली को डालने वाले हैं। इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐड हुई है, बट ये रिसेंट वाली 2-3 साल की सफिशिएंट है। पहले डी आया, फिर जी आया, फिर डी आ गया। दीपावली तो याद ही रहेगा, रिसेंट वाला। पहले डी है दुर्गा पूजा इन 2021, 2023 इज गरबा। डन, याद हो गया। यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स बताओ कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस, ठीक है। और इटली की डिश को जो है वो बनाया है, एक सेकेंड, सारी क्विजीन्स इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में आ गई है भाई, पिज्ज़ा। खैर,
एक ऐसी पहली ग्राम पंचायत जो है जो नाइट में भी ऑपरेट करी है, रात में 8 बजे तक, 8 बजे से 9:30 के आसपास शायद, ये था न्यूज़ में। तो वो है मितियाज पंचायत, और वो कौन से स्टेट की है? गुजरात की है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? गुजरात के गिर सोमनाथ के। अब थोड़ा सा गुजरात के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका कैपिटल सबको पता है, गांधीनगर, और इसके चीफ मिनिस्टर का नाम है भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल। देखो, गुजरात है, गुजरात कैसा है, थोड़ा सा ज़्यादा सन की धूप आती होगी, दैट्स वाई धूप और भूप, भूपेंद्र पटेल। ठीक है, ऐसी भूपेंद्र, भूपेंद्र और धूप, भूपेंद्र से भूप यानी धूप, उससे याद कर लो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट। फिलहाल हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट उनका नाम भूपेंद्र यादव ही है। ठीक है, उसके बाद है 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ अब हरियाणा। हरियाणा में एक नई डिस्ट्रिक्ट बनी है जिसका नाम है हंसी। ये नहीं पूछेंगे हंसी, ये तो क्वेश्चन में बोल देंगे कि भैया हंसी जो है एक नई डिस्ट्रिक्ट बनी है हरियाणा की, बताओ कौन से नंबर की है? 23, 22, 21, इट इज 23। ठीक है, याद हो गया? एक सेकेंड, मैं ऐसे मिट जाता नहीं तो मेहनत कर लगती है। ठीक है, अब थोड़ा सा हरियाणा के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके चीफ मिनिस्टर, क्योंकि अभी आई थिंक IBPS क्लर्क के मेंस के पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा कौन है, राइट? आई थिंक SBI था कि IBPS था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर इज नायाब सिंह सैनी। नायाब सिंह सैनी, एकदम नया तरीके से हरियाणा बनाने की कोशिश करी इन्होंने, एक नया स्टेट, तो नायाब सिंह सैनी। इसके कैपिटल तो पता ही है सबको, चंडीगढ़ होती है। उसके गवर्नर का नाम जो है वो है अश्विन कुमार घोष। अश्विन कुमार घोष। द नेक्स्ट वन इज, अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, बायोमेट्रिक। अभी हम लोग क्या करते हैं, यूपीआई में पहले 2-3 टू फैक्टर ऑथराइजेशन होता है कि एक बार पिन देते हैं, उसके बाद फिर हमारा OTP आता है, ये सब चीज़ें। अब इसको हम लोगों ने बायोमेट्रिक बना दिया, हमारे फिंगरप्रिंट्स वगैरह से भी अब हम लोग पेमेंट कर पाएंगे। तो ये किसने किया है? ये अमेजॉन पे ने किया है। ठीक है, और इस तरह से पेमेंट मैक्सिमम कितनी लिमिट है? 5000 रुपीज़। डन। उसके बाद एक सेकेंड, ओके, द नेक्स्ट वन इज, एक और MOU साइन होते हुए हमें दिख रहा है, और ये काफ़ी बड़ा MOU है। क्लाइमेट फ्रेंडली एनर्जी जो है, एनर्जी जनरेशन प्रोजेक्ट जो है, उसके लिए ये MOU साइन हुआ है। तो ये किन दो बॉडीज़ का MOU है? दैट इज SBI एंड KFW जर्मनी। इससे पहले हमने कौन सा देखा था? अंबुजा का देखा था, किसके साथ? VO चिदम्बरम पोर्ट के साथ। किसके लिए देखा था? क्लिंकर शिपमेंट के लिए। ठीक है, एक ये MOU देखा था, उसके बाद ये वाला हम देख रहे हैं, SBI के प्लस KFW नाम की एक कंपनी है जर्मनी की। कितना पाउंड्स? 150 मिलियन, 150 मिलियन पाउंड्स का ये होगा। ठीक है, SBI जो है, इसके चेयरपर्सन, थोड़ा सा SBI के बारे में पढ़ लेते हैं। SBI जो है 1955 में नेशनलाइज की गई थी 1 जुलाई को। SBI के हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, और इसके चेयरपर्सन का नाम है छल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। ठीक है, ये पढ़ते ही रहा करो, बार बार याद हो जाएगा। उसके बाद है हमारा गुवाहाटी कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट कस्टमर्स कैन विड्रॉ इज 35,000। मुझे नहीं लगता ये आने वाला है, जस्ट रिमूव, ये ऐसी न्यूज़ नहीं आती है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग पेनल्टीज पढ़ लेते हैं, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभार ये पूछ लेते हैं। 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है केयर हेल्थ पे। ठीक है, और ये एडलवेस जो है एक नाम की कंपनी है, एक लिबर्टी, ये 3 ऐसी कंपनीज हैं जिनके ऊपर 1 करोड़ की है। 1 करोड़ से ज़्यादा फ्लिपकार्ट पे लगी, कोई थोड़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी है। उससे बड़ी हो सकता है ये स्टार हेल्थ हो, जिसके ऊपर 3.39 लगाई है हमने स्टार हेल्थ पे, और 5 करोड़ सबसे ज़्यादा लगी है पॉलिसी बाजार पे। ठीक है, चलो मुझे फटाफट यहाँ पे खाली जगह पे लिखकर बताओ, और अपने सामने जो पेपर रखा है उस पर लिखो। 1 करोड़ रुपए की 3 लोगों पे लगी है। किस किस पे लगी है? केयर हेल्थ पे लगी है, उसके बाद एडलविस पे लगी है, उसके बाद लिबर्टी पे लगी है। 1 से थोड़ा सा ज़्यादा जो है 1.606 जो है वो लगी है हमारी फ्लिपकार्ट पे। फिर कुछ ज़्यादा ही 3.39 जो है वो स्टार हेल्थ पे लग गई, और इसके बाद 5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लग गई है पॉलिसी बाजार पे। ठीक है, अब ये देखो, कभी भी हमेशा याद रखना, हमारे देश में इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, उसको रेगुलेट, इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें उसको रेगुलेट करता है IRDAI। ठीक है, जैसे बैंकिंग सेक्टर से कौन करता है? RBI। और सिमिलरली पेंशन से रिलेटेड कुछ होता है ना, तो वो हमारा PFRDA। ये 3 मेजर इंस्टीट्यूट है जो रेगुलेटर्स है, RBI, IRDAI और ये। तो केयर हेल्थ क्या है? एक इंश्योरेंस बॉडी है। स्टार हेल्थ क्या है? एक इंश्योरेंस बॉडी है। तो इनके ऊपर किसने लगाई होगी ये पेनल्टी? IRDAI ने। तो IRDAI हमारे कौन से साल में आया? 1999 में आया है। अभी इससे पहले हमने किसका पढ़ा था? SBI का पढ़ा था, वो कब आया? 1955 में। IRDAI हमारा 1999 में आया, और हेडक्वार्टर्स कहाँ है IRDAI के? हैदराबाद, तेलंगाना। वहीं SBI के कहाँ है? मुंबई में है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं, और इसके चेयरपर्सन का नाम है अजय सेठ। अजय सेठ। ठीक है, उनकी जय हो गई। ठीक है, अजय हो गई IRDAI बना के। ठीक है, ऐसे याद कर लो, अजय सेठ। डन। द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट RRB लोगो। ठीक है, अभी फिलहाल सबसे ज़्यादा न्यूज़ में जो है ये RRB के लोगो रहे हैं। एक मिनट, ठीक है, RRB के लोगो पता है ना, ऐसे ऐसे करके एक पत्ती बनी है ना?
तो इसमें ये पूछ सकते हैं ग्रीन कलर और ब्लू कलर क्या सिग्निफाई करता है। सिंस ये आरआरबी क्लर्क का मेंस है तो उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ो। ग्रीन कलर ये सिग्निफाई करता है लाइफ एंड ग्रोथ, ठीक है, लाइफ एंड ग्रोथ। और ब्लू कलर यानी कि फाइनेंस एंड ट्रस्ट, ये तो हो गया याद, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आरआरबीज के बारे में एक्स्ट्रा पढ़ लो। आरआरबीज जो है, मुझे चलो तुम लोग खुद ही बताओ कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद आरआरबीज हमारे देश में आए थे। नरसिम्हन कमेटी, ये याद रखना, ठीक है। टोटल अभी फिलहाल 28 आरआरबीज है हमारे देश में, और इसके इमीडिएट सुपरवाइजर नाबार्ड है, लेकिन अल्टीमेट जो है वो आरबीआई है, ठीक है। और स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, 50% सेंटर की है, 35% स्पॉन्सर है, एंड 15% स्टेट्स का है, ठीक है। डन। नाउ द नेक्स्ट, सो आरआरबीज के बारे में क्या क्या पता है। पहले तो उसके लोगों के बारे में ध्यान से पढ़ लो जो न्यूज़ में है, ठीक है। क्या है इसका लोगो, ग्रीन क्या होता है, ब्लू क्या होता है, पढ़ लिया, ये ग्रीन हो गया, ये ब्लू हो गया, ठीक है। 50%, 35%, 15% ये रहता है, ये ध्यान रहे, सबसे कम स्टेट की है, सबसे ज़्यादा सेंटर की है, और बीच में हमारे ये। चलो आ जाते हैं अब विकसित भारत मुंबई मरीना। ये नाम का एक और प्रोजेक्ट है, मैरीन से रिलेटेड है, राइट। तो इसकी कॉस्ट जो है 887 CR है, 424 याक्स का है ये प्रोजेक्ट। ये बोला जा सकता है कि कहाँ पे बनाया जा रहा है, मुंबई में बनाया जा रहा है, और 887 इतना कोई मुश्किल फिगर नहीं है, ठीक है। तो ये याद कर लो, और 424 काफ़ी सिमिट्री है नंबर्स में, 2-3 बार देखोगे याद हो जाएगा। अभी पता है बेस्ट एयरलाइन का जो ये अवार्ड है फ्रॉम ट्रेवल प्लस लेजर जो करके कोई बॉडी होगी उन्होंने दिया, तो साउथ एशिया का बेस्ट अवार्ड जो है वो मिला है हमारे देश की एयर इंडिया को, ठीक है। अब पता है क्या, ये इतनी बड़ी कंपनी है तो इसके सीएमडी का नाम पूछा जा सकता है, जैसे अभी ईसीजीसी में सीएमडी का पूछ लिया था सीआईएल के, तो इसके सीएमडी का नाम क्या है, कैंपबेल विल्सन। विल्सन, देखो इनकी बहुत अच्छी विल थी, इस वजह से इन्होंने एयर इंडिया को इतना अच्छा, इनकी विल अच्छी थी इसलिए एयर इंडिया बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गई। जैसे एयरलाइन है तो वैसे एयरपोर्ट भी पूछ लेंगे, तो दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट अभी फिलहाल हमारा साउथ एशिया का सिंगापुर के एक शांगी एयरपोर्ट है उसको मिला है, ठीक है, समझ में आ गया। सो दो चीज़ें हमने पढ़ी, क्या, एयर इंडिया के सीएमडी का नाम बताओ, विल्सन था कोई, है ना। उसके बाद इसके जो एयरपोर्ट है वो कौन सा हो गया हमारा, सिंगापुर शांगी एयरपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द सेकंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये पूछ लेंगे कौन से नंबर की हुई, पहली बात तो सेकंड नंबर की हुई, और वो कहाँ पे हुई, भारत मंडपम में। आपको पता है ना भारत मंडपम कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है, तो न्यू दिल्ली में हुई। ऐसी जो ग्लोबल समिट होती है ना, समिट बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। समिट यूजुअली नेशनल कैपिटल में ही होती है, ठीक है। थीम क्या है इसकी, रीस्टोरिंग बैलेंस, साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। हेल्थ एंड वेलबींग ऐसे याद करना, बैलेंस चाहिए हमें हेल्थ और वेलबींग का, इसलिए हम लोगों ने ट्रेडिशनल मेडिसिन को हमारे उसमें ऐड किया है, तो हेल्थ और वेलबींग का बैलेंस ऐसे याद करना, ठीक है। इसके बाद एक जियो पारसी स्कीम है, पता है ना, पारसीज आर माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, तो इसका जो इवैल्यूएशन है वो कौन करेगा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। भैया ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं तो तुम्हें लग रहा है मॉस्पी या कोई भी XYZ दूसरी बॉडीज़ दे देंगे, बट नो, इसका इवैल्यूएशन विल बी डन बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। और ये कौन से साल में आई थी ये स्कीम, 2013 से 14 के साल में, ठीक है। उसके बाद है हमारा एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2। ये जो डेजर्ट है उसका डेजर्ट पे आ गया साइक्लोन, हो डेजर्ट पे साइक्लोन आ गया, तो सऊदी से रिलेटेड कुछ लग रहा है, बट सऊदी नहीं है, UAE है, ठीक है, UAE है। देखो UAE के नाम में ई है, डेजर्ट में भी ई है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। और ये हमारी इंडियन आर्मी के साथ हुआ, और इस साल जो है कहाँ पे हुआ, अबू धाबी में हुआ, UAE में। उसके बाद एक इनिशिएटिव है हर घर म्यूजियम। इस इनिशिएटिव को ना PRSI करके एक नेशनल अवार्ड होता है वो मिला, और कौन सी कैटेगरी में मिला, बेस्ट यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। देखो ये आ सकता है डायरेक्टली कि PRSI के नेशनल अवार्ड जो मिला सोशल मीडिया के बेस्ट कैंपेन में, ये इस टाइटल में, ठीक है। तो वो कौन से पब्लिकेशन के लिए मिला, दैट वाज रिलेटेड टू वेस्ट टू आर्ट पब्लिकेशन, ठीक है। किसको मिला, हर घर म्यूजियम इनिशिएटिव, ठीक है। और ये जो है ये कौन से, मतलब ये जो इनिशिएटिव है वो कौन सी बॉडी ने लॉन्च किया था, दैट वाज नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, NCSM, विच कम्स अंडर व्हाट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। समझ में आ रहा है, म्यूजियम होगा तो कल्चर से रिलेटेड होगा कुछ। देखो क्या आया कि नहीं आया समझ में, एक मिनट देखो, PRSI का एक नेशनल अवार्ड था, उसके अंदर एक कैटेगरी थी कि सोशल मीडिया का बेस्ट यूज़ करके पब्लिकेशन कौन सा है, वेस्ट टू आर्ट पब्लिकेशन, लॉन्च्ड बाय NCSM, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, हर घर म्यूजियम, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज पिरामल फाइनेंस लिमिटेड। पिरामल फाइनेंस लिमिटेड, 1 सेकेंड। Piramal Finance Limited was in news for what? To sell its 14% equity to which company? तो भैया इनकी जो, एक सेकेंड,
पिरामल फाइनेंस लिमिटेड जो है उसकी 14% इक्विटी थी, जो किसमें थी, श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस में, जो उसने किसको दे दी, सनबाउ इमर्जिंग मार्केट्स को। एंड ये जो है ना एक मॉरिशस की कंपनी है, बस ये याद रखना है कि मॉरिशस की कंपनी है जिसका एस से कुछ नाम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। याद से देखो इसको क्या करना है। पिरामल जो है, पिरामल जो है उसकी 14% इक्विटी थी किस कंपनी में, श्रीराम में, ठीक है। तो देखो इसके नाम में भी राम है और यहाँ पे तो श्री राम नाम की किसी कंपनी में इसकी इक्विटी थी जिसको उसने मॉरिशस की एक कंपनी को दे दिया है, ठीक है। उसके बाद अभी फिलहाल हमने देखो ये देखो कि एक पेनल्टी लगाई गई है कोटक महिंद्रा पे, वो जो है 61.95 लाख रुपीज़ की है, और HDFC एक बड़ी बैंक है तो उसके ऊपर 91 लाख की पेनल्टी है। इससे पहले हमने कुछ कुछ देखा था, 1 करोड़, 3.39 करोड़, 1.06 करोड़, याद है कि नहीं, 5 करोड़, ये सब पेनल्टीज़ भी हमने कुछ ऊपर याद करी थी, रिवाइज करना ऊपर जाके। नेक्स्ट इज COP27। COP27 जो है ये सॉरी COP17 है, ठीक है। हमेशा याद रखना 3 मेजर बॉडीज़ 1992 में आई थी, वो कौन कौन सी थी, CBD थी, UNFCCC थी एंड UNCCD थी। ये 3 अलग अलग बॉडीज़ और इनकी कॉप जो है ना वो होती रहती है, COP1 COP2, किसी की 1 है, किसी की अभी 27 नंबर की चल रही होगी, किसी की 32 चल रही है, किसी की कुछ जैसे UNFCCC की तो 27-28 पे चल रही है। तो ऐसी जो CBD है ना उसकी फ़िलहाल COP17 नंबर की चल रही है, ठीक है। हमेशा कन्फ्यूजन होता होगा ना कि ये कॉप क्या होता है यार, कभी 16 दिखती है कभी 18 दिखती है। तो आई होप दैट इट इज़ क्लियर फॉर यू। देयर वर 3 मेजर बॉडीज दैट वर फॉर्म, दैट वाज UNFCCC, UNCBD, UNCCD। अरे इन सब की ना एक कॉप होती रहती है ना। और ये जो कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ बोलते हैं इसको, 1 2 3, इसकी 1 2 3, जैसे UNFCCC की 32 या सॉरी इसकी 28-29 चल रही है, इसकी हमारी 17th है ये CBD वाली की, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कहाँ पे हुई, उसकी थीम क्या रही, लोगो क्या रहा, दैट वी विल बी रीडिंग इन डिटेल नाउ। एक सेकेंड। 17 नंबर की CBD हुई, ठीक है। उसका लोगो क्या लिखा है, येरेवन। येरेवन किसका कैपिटल है, जल्दी बताओ, बिना देखे बताओ, अर्मेनिया। तो ऑब्वियसली कहाँ पे होगी ये, अर्मेनिया में, ठीक है। तो येरेवन ब्लू बटरफ्लाई जो है वो इसकी लोगो है। और इसका जो टाइटल रखा है, इसका जो थीम रखा है, दैट इज़ टेकिंग एक्शन फॉर नेचर। नेचर के ऊपर ही बात करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी की बात है। अब अर्मेनिया के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका कैपिटल इज़ येमन, इसकी करेंसी जो है द्रम है, ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है, वहान। बस इतना याद कर लो। देखो अर्मेनिया है, अर्मेनिया में एयर दिख रहा है थोड़ा सा, अर्मेनिया का एयर है ना, तो अर्मेनिया को वहान, वहान एक बहुत ही उड़ने वाला वाहन, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। उसके बाद जो एक और इससे पहले जो COP16 हुई थी CBD की, वो कैली कोलंबिया में हुई थी, ठीक है। आई थिंक इसी में ही शायद ये जो अपना मॉन्ट्रियल आया था वो इसी इसी CBD में आया था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट यही था शायद। अभी ADB जो है, एशिया की डेवलपमेंट बैंक जो है, उसकी 2025 की लैंडिंग्स किस किस चीज़ों में इंडिया को उसने दिया है, इसमें से सबसे पहली तो ये है, 4.258 बिलियन दिया है, 4.258, बस इतना याद कर लो, 4.25। मेजर किस किस चीज़ के लिए दिया है इंडिया को उसने, स्किल्स के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मेट्रो के लिए, हेल्थ केयर के लिए, इको टूरिज्म के लिए। देखो भैया, देखो रिन्यूएबल एनर्जी आएगी, इस वजह से क्या आएगा, इको टूरिज्म आएगा, इससे हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो मेट्रो में अच्छे से घूम पाएंगे, और ये सब चीज़ें अच्छी रहेगी तो सबकी हेल्थ अच्छी रहेगी, और इन सब चीज़ों के लिए हमें अच्छे स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। ऐसे ये आ सकता है किस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हैं इस फंड में, है ना, तो ये थोड़ा सा देख लेना। तो ये समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा 4.258 बिलियन। अब हम लोग ADB के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ADB एग्जैक्टली कौन से साल में आया, 1966 में। इससे पहले 55 में बताओ कौन सी बॉडी के बारे में पढ़ा था अपन लोगों ने, और वो था SBI। उसके अलावा 1999 में भी हमने कुछ पढ़ा ऊपर, बताओ क्या था। उसके बाद ये जो ADB है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, फिलीपींस में, और इसके प्रेसिडेंट क्या है, मसोटो कांडा, ठीक है। ADB है तो बहुत ही ज़्यादा, मसोटो बहुत अच्छा, मजीतो बोलते हैं ना हम लोग, तो वैसे मसोटो कर लो, ठीक है। इसके बाद है हमारा नेशनल मैथमेटिक्स डे है, तो 22 दिसंबर को ये मनाया जाता है। किनकी याद में ये बताओ, ये तो पता ही होना चाहिए, रामानुजन जी के लिए मनाया जाता है। 22 दिसंबर को ये मनाया जाता है। उसके जस्ट एक दिन बाद किसान दिवस होता है। किसान दिवस किनकी याद में मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह जी के, ठीक है, चरण सिंह जी, इनके चरण बहुत ही अच्छे थे, इसलिए हम लोगों ने इनको किसान दिवस इनके लिए दे दिया, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। एक सेकेंड। द नेक्स्ट वन इज इंडिया की पहली डेडिकेटेड, एक सेकेंड,
इंडिया की पहली डेडिकेटेड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट में बनाई जा रही है? इट इज़ इन गोरखपुर यूपी। ठीक है, यूपी का कैपिटल पता है ना सबको, लखनऊ। और चीफ मिनिस्टर तो पता ही होगा कि नहीं पता, चलो बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और ये कितने एकड़ पे बनेगी? 125 एकड़्स। ठीक है, दैट्स इट, इंडिया की पहली फर्स्ट डेडिकेटेड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी। जॉइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमिटी, एक जो है हम लोगों ने अभी एक MOU साइन किया है, कौन से देश के साथ? नीदरलैंड्स के साथ किया है। ठीक है, इंडिया प्लस नीदरलैंड्स। अच्छा, नीदरलैंड का कैपिटल बता दो मुझे जल्दी से। एम्स्टर्डम, ये आ सकता है। ठीक है, और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है, हम लोगों ने ट्रेड कर लिया नीदर के साथ। ठीक है, ऐसे याद कर लो। इंडी लाइम करके कर्नाटक, एक सेकेंड, इंडी लाइम जो है ये कर्नाटक का, इसको GI टैग दिया गया है। ठीक है, ये विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाता है। और ये फिलहाल जो हमारी इंडी लाइम जो है ना, ये अभी फिलहाल ओमान में पहुंच चुका है, ओमान के मार्केट में पहुंचा है। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोगों ने सीटा जो है वो साइन किया है, इंडिया और UK ने। अभी ये पूछ सकता है सीपा और सीटा याद है, जिस पे कन्फ्यूजन हो गई थी बहुत गंदी वाली। आई थिंक IBPS क्लर्क मीन्स में भी क्वेश्चन आया था सीटा और सीपा का। तो देख लो, UK के साथ हमारा सीटा साइन हुआ है। उसके बाद है हमारा नेशनल SC एंड ST हब स्कीम। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए है? एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? देखो ये SC ST देख के तुम लोग को क्या लगेगा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस होगा, बट नो, एंटरप्रेन्योरशिप है तो किस में बढ़ानी है हम लोगों को? मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। इसके जो हमारे मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? जितन राम मांझी। ठीक है, मांझी नाम की शायद एक मूवी थी, उसमें बड़ी मेहनत करी थी उसने, और बहुत मेहनत करा था, राइट? तो ऐसे ही सोच लो कि भाई बहुत मेहनत करी, इसीलिए उसने उसको मिनिस्टर ऑफ MSME बना दिया गया। ठीक है, आ गया समझ में? इसके बाद है हमारा ICGS अमूल्य। और ये पता है, ये ICGS अमूल्य का अदम्य क्लास से है रिलेशन, एंड वो गोवा पे हुआ। बस इतना याद कर लो, किसान दिवस डन। देन वी हैव द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ नासा की, नासाज इंटरनेशनल स्पेस एप्स। देखो, नासा का ना एक चैलेंज था जो स्पेस से रिलेटेड था। ठीक है, जिसमें उसने बोला था कि तुम हमें कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस बताओ जो डिजिटल डिवाइड है ना उसको लेके। तो इंडिया की फोटोनिक्स ओडेसी करके जो भी था ग्रुप था, कंपनी थी, वो चेन्नई की थी। उन लोगों को ये अवार्ड मिला है, उन्होंने बहुत अच्छा कुछ सोल्यूशन बताया होगा टू रीच, कि इंटरनेट की रीच हम लोग रिमोटेस्ट एरिया में बता सकें। देन द नेक्स्ट वन इज़ ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। ठीक है, ब्यूरो ऑफ पोर्ट मतलब एक हम लोगों ने ब्यूरो बनाई है पोर्ट सिक्योरिटी से रिलेटेड। वो कौन से एक्ट के तहत बनी है? मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 जो अभी आया है। और इसके कौन से सेक्शन 13, ये याद रखना बस। एक मिनट,